मैं यूट्यूब से कितनी अर्निंग करती हूँ, कितना लाखों में रुपया कमा चुकी हूँ मैं। तो आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें होने वाली हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि जो मैंने परसों एक व्लॉग डाला था, व्लॉग में भी 2-3 दिन से इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि आजकल जो आई फ्लू की प्रॉब्लम चल रही है ना, वो हमारे घर में परी शौर्य को हो रखी थी और मुझे भी थोड़े-थोड़े से सिम्पटम्स आ गए थे। तो मेरे को भी आई फ्लू हो रहा था, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी, खुजली हो रही थी आँखों में और आँखों में से आँसू कंटिन्यू आ रहे थे। बच्चों का भी फिर ऐसे ही हो रखा था। परी की आँखें तो बहुत ज़्यादा लाल हो गई थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। तो पहले ये सब चीज़ें देखना भी ज़रूरी होता है। आज मैं आप लोगों के साथ है ना ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि जो मैंने परसों व्लॉग डाला था, जो सुमित्रा मिश्रा जी हैं, उनको आप लोगों ने शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा कि किसी को गलत बोलने से पहले ना 10 बार अ, चीज़ों को सोचना चाहिए कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम किसी को गलत बोलते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे पास भी एक दिन लौट के आनी होती हैं। तो उन्होंने गलत तो बोल दिया लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अ, उनको भी रिप्लाई में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये मैंने अपने अकेले के लिए जवाब नहीं दिया था, मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ें हैं, ये जवाब मैंने उनके लिए दिया था। देखो मुझे तो इन सब चीज़ों की सुनने की ना आदत पड़ चुकी है। मुझे देखो पहले काफ़ी सारे लोग मेरे मुँह पे बोला करते थे लेकिन पीछे से मेरे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, कोई कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई सामने नहीं बोलता है लेकिन पीछे बोलता है। मेरे पहनने पे, ओढ़ने पे, बहुत सारी चीज़ों पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही बोलता है। मुझे पता है क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है और आज के जो लोग हैं आपके मुँह पे कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से वाकिफ़ हूँ। सच बताऊँ ना मैंने अपनी छोटी-सी लाइफ़ में ना बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो आपके मुँह पे कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग करती हूँ और मैं बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रही हूँ। तो ये उन लोगों को मेरे लिए रिप्लाई है, उन लोगों के लिए ये मेरा रिप्लाई है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूट्यूब कोई मेरे परिवार का नहीं है जो मुझे ना बिना काम करे पैसे दे देगा। यूट्यूब पे ना आपको कंटिन्यू काम करना होता है तब आपको पैसे मिलते हैं, बिना काम के पैसे यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं, समझ आया? जैसे कोई इंसान ऑफ़िस जा रहा है और वो कंटिन्यू ऑफ़िस जाता है और उसने महीने भर की किसी चीज़ के लिए छुट्टी ली है, तो मुझे ये बताइए ऑफ़िस वाले क्या छुट्टियों के पैसे देंगे? उसी तरीके से यूट्यूब का होता है कि हमने यूट्यूब पर चैनल बना लिया है और हम यूट्यूब पर काम कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो यूट्यूब हमें किस चीज़ के पैसे देगा? मुझे आप ये बताइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 7-8 महीने से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हूँ। सितंबर में मेरी सास की तबीयत ख़राब हुई थी, तब मैंने कम से कम नहीं तो 1 महीने के लगभग मैंने उस टाइम पे व्लॉग नहीं डाला था। और जिन लोगों को लगता है मैं लाखों में पैसे कमाती हूँ, तो मैं उन लोगों को ये बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे चैनल बनते के साथ ही ना आप लोगों के पैसे आने लगते हैं, वो भी लाखों रुपए, ठीक है ना? तो उस टाइम सितंबर में मैंने काम नहीं किया। सितंबर में काम ना करने से आप लोगों ने पता है कि यूट्यूब पे मेरा कितना घाटा हुआ? घाटे मीन्स क्या होता है कि हमारी जो रीच होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, हमारे जो वीडियो लोगों के पास पहुँचते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है? जब मैंने महीने भर तक वीडियो नहीं डाला था, तो मेरी वो जो रीच थी वो कम हो चुकी थी। जब मैंने फिर उसके बाद कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट किया, जब मैंने फिर उसके बाद व्लॉग डालना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए। फिर मैंने 2 महीने तक शायद डेढ़ 2 महीने तक तब मैंने वीडियो नहीं डाला। फिर उसके बाद मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रही हैं। फिर अभी मेरी बीच में मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया था, तब भी मैंने शायद महीने भर तक वीडियोज़ नहीं डाले थे। अब ये बताइए जब आप यूट्यूब पर काम ही नहीं करेंगे, तो आपको पैसे किस चीज़ के मिलेंगे? जिन लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमाती हूँ और मैं बहुत मतलब करोड़पति हो गई हूँ या लखपति हो गई हूँ, उनको ये लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाती हूँ। कई लोगों को ये लगता है कि मैं यूट्यूब पर जो नए-नए तरीके के कपड़े पहनती हूँ, तो ये मैं पैसे से खरीद के पहनती हूँ, तो मैं उन लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, अगर मैं पैसा यूट्यूब से अच्छा खासा कमा भी रही होती ना, तो भी मैं कपड़े इस तरीके से खरीद के नहीं पहनती, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। मैं सिर्फ़ अपने ऊपर अगर पैसा खर्च करने लगी, अपने फ़ैशन को देखने लगी ना, तो शायद मैं बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है भई मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूँ, मेरे को बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। कोई आ गया था।
तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। मुझे बच्चों की हर महीने ट्यूशन की फ़ीस देनी होती है। मैं मानती हूँ कि देखो जो खाने-पीने का खर्चा है वो मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ उठाते थे। फादर इन लॉ नहीं है तो मदर इन लॉ सब चीज़ें करती हैं। लेकिन मैं आपको अगर बताऊँ अपनी बात, तो मैं अपने पर्सनल खर्चे के लिए ना तो पहले ही अपने सास-ससुर से पैसे लिया करती थी और ना ही अब लेती हूँ मैं। मेरे पर्सनल खर्चे नहीं है क्या, आप ये बताइए, क्या मैं कपड़े सो गाइज़ ये बताइए परी आ गई थी ट्यूशन से। तो ये बताइए क्या मेरे पर्सनल खर्चे नहीं होते हैं? मुझे फ़ोन में रिचार्ज भी कराना होता है, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस भी देनी होती है और अदर काफ़ी लोग सोचेंगे अपने मन में कि बच्चों को कॉपी किताबें ये वो सब सास-ससुर जी कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं वो, मैं मानती हूँ कि हर साल वो क लेकिन उसके अलावा जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि स्कूल में उसके अलावा भी कितने सारे खर्चे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों के जो पैसे होते हैं वो कभी किसी चीज़ के पैसे देने, कभी किसी चीज़ के पैसे देने, कभी किसी चीज़ के पैसे देने। मैं सास से या फिर किसी और से पैसे नहीं माँगती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? तो ये बताइए अगर मैं अपने ऊपर इस तरीके से पैसे खर्च करने लगूँगी, तो फिर मैं वो सारे खर्चे कैसे देखूँगी, ठीक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज सभी को राधे राधे। सो आज मैं आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें और आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा सच भी बताने वाली हूँ कि मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हूँ, लाखों में कमाती हूँ, हज़ारों में कमाती हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल भी थे मेरे से कि आप रिया यूट्यूब से कितने पैसे कमाते हो? और कई लोगों को लगता है कि मैं यूट्यूब से ना लाखों रुपए कमाती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कि जो मैंने परसों व्लॉग डाला था, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे-अच्छे सजेशन दिए कि रिया आप चावल में ये रखना, चावल में वो रखना, इससे आपके चावलों में कीड़े नहीं होंगे। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरा सुमित्रा जो मिश्रा जी थी जिन्होंने हम जैसी लेडीज़ों के बारे में इतना गलत कमेंट किया था, वो जो व्लॉग बनाया था वो मैंने अपने लिए ही नहीं बनाया था। वो मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ें हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों को खो देती हैं और अपनी जो लाइफ है ना बिल्कुल कैसी हो जाती है वो हम ही लोगों को पता है। लेकिन जो कुछ घटिया लोग होते हैं ना उनको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाते हैं और बस उन्हें क्या होता है कि आके सिर्फ़ बकवास करनी होती है। पता है ये बात सच है, काफ़ी लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे कि जो इस लाइफ़ को जी रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि वो हँसता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, बट उसकी जो लाइफ़ होती है वो बिल्कुल खाली हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसको सिर्फ बच्चों के लिए जीना होता है, हँसना होता है। ये बात बिल्कुल सही है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, लेडीज़ें हैं, तो उनकी जो लाइफ़ है ना बिल्कुल ऐसी है। हम हँसते हैं क्योंकि देखो लाइफ़ एक बार मिली है, हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ़ को ना बहुत अच्छे से जिएँ, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती या बहुत सारी लेडीज़ें मैंने यूट्यूब पर ऐसी देखी हैं जो जिनकी शादी को शायद 6 मंथ हुए हैं, किसी की शादी को 1 साल हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। क्या एक बात बताइए, क्या कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर को भूल सकता है? भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपने लाइफ पार्टनर को कभी भी नहीं भूलता है, मरते दम तक नहीं भूलता है, ठीक है? और अगर आप उसका लाइफ पार्टनर जैसा उसने अपने सपने में सोचा होता है वैसा हो तो वो कभी भी नहीं भूलता है, ठीक है? और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमाती हूँ और मेरे पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो आज चलिए आज आप लोगों को मैं इस चीज़ का भी जवाब दे देती हूँ कि मैं यूट्यूब से कितना पैसा कमाती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ का जवाब देना चाहती हूँ कि मुझे एक चीज़ बताइए, यूट्यूब क्या मेरे घर परिवार का है जो यूट्यूब मुझे फ्री फंड के पैसे देगा? मुझे देख के ना, जब मैं यूट्यूब चैनल मैंने अपना खोला था और मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तो मुझे देख के काफ़ी सारे लोगों ने बातें बनाई थी कि क्या करती रहती है, क्या ये फालतू की चीज़ें हैं, ये वो। जब मेरा चैनल ग्रो करने लगा, जब मतलब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी अर्निंग की, तो मुझे देख के काफ़ी सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो ना, तो उस चीज़ को कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर कोई इंसान मेरे को देख के कोई काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसके अंदर टैलेंट है, वो कर रहा है, लेकिन मैं कभी भी गलत नहीं बोलती हूँ। अगर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था ना, मुझे देख के, मेरे को देख के ना शायद पता नहीं कितने लोगों ने बना लिया, मेरे जान पहचान के ही ना कितने सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है। लेकिन यूट्यूब पे काम करना कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू, ठीक है ना?
और जो इंसान यूट्यूब पे कंटिन्यू काम करता है वही शायद यूट्यूब में सक्सेस पाता है, और जो इंसान कंटिन्यू काम नहीं करता है ना, वो सक्सेस नहीं पाता है। मैंने यूट्यूब पे किस किस तरीके से व्लॉग बनाया है वो मैं ही जानती हूँ। और मेरे पास एक टाइम पे जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं था। मैं इधर उधर ऐसे ऐसे करके कैमरा व्लॉग बनाया करती थी, ठीक है। और मेरी 2-4 वीडियोस वायरल हुई थी, तब जाके मेरा चैनल, मैंने कभी यूट्यूब पर आके कभी किसी की बुराई नहीं की। मुझे 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में कभी मैंने अपने मायके की या ससुराल की या फिर मैंने किसी अदर पर्सन की बुराई की हो, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, मेरा चैनल उस चीज़ से ग्रो हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को मतलब मेरे से किस चीज़ की जेलसी है मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं जो यहाँ तक आई हूँ ना, वो अपनी मेहनत से ही आई हूँ, और मैं आगे भी जब जाऊँगी ना, तो अपनी मेहनत से ही जाऊँगी, किसी की बुराई-तुराई करके बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, कुछ लोग है ना मुझे बैड कमेंट्स करते हैं, तो मुझे पता है कि देखो, मेरे सब्सक्राइबरों को मुझसे कोई लेना-देना नहीं है। सब्सक्राइबर को क्या मतलब होगा मुझसे, मैं चाहे अपनी लाइफ़ में कुछ भी करूँ। जो ये होते हैं ना लोग, ये मेरे जान-पहचान के ही होते हैं, जो फेक आइडिया बना-बना के मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट भी मत करिए। और रही यूट्यूब चैनल की बात कि मैं यहाँ से कितना पैसा कमाती हूँ, यूट्यूब आपको फ्री फंड के पैसे बिल्कुल भी नहीं देता है। जिस तरीके से आप कहीं जॉब करने जाते हो, तो अगर आप वहाँ कंटिन्यू जॉब करते हो और जॉब करने के बाद अगर आप वहाँ से 15 दिन की या महीने की छुट्टी लेने पड़ जाती है आपको, तो वहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब में आपको पैसे मिल जाएँगे, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से यूट्यूब का भी हैगा। अगर आपने यूट्यूब पे चैनल खोल लिया है और आप यहाँ पे व्लॉग नहीं डाल रहे हो या वीडियो नहीं बना रहे हो, तो आपको यूट्यूब किस चीज़ के पैसे देगा? सिर्फ़ चैनल खोलने के पैसे देगा? नहीं, यहाँ पे आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है। अब मैं आपको बता देती हूँ पिछले 1 साल से मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले साल सितंबर में सितंबर से पहले ही नहीं, मुझे कोरोना तो पिछले साल हुआ था। उससे पहले मेरी सितंबर में मेरी सास की तबीयत खराब हुई थी, तब मैंने पूरा 1 डेढ़ मंथ व्लॉग नहीं डाला था, ठीक है? उसके बाद जब मैंने व्लॉग जैसे ही डालने स्टार्ट किया था, दिसंबर में मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तब मैंने कम से कम डेढ़ 2 महीने व्लॉग नहीं डाला। आप लोगों को पता है, अगर हम कंटिन्यू व्लॉग डालते हैं और उसके बाद हम एकदम अचानक से व्लॉग डालना बंद कर देते हैं, तो हमारे चैनल की जो रीच है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और रीच कम हो जाने का मतलब क्या होता है कि जब हम दोबारा से व्लॉग डालेंगे, तो जितने लोगों के पास हमारा व्लॉग पहुँचता है, हमारी वीडियो पहुँचती है, उतने लोगों के पास हमारी वीडियो नहीं जाएगी, ठीक है? उसके बाद जब मैंने व्लॉग डालना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अभी आप लोगों ने देखा जनवरी वगैरह में भी मैंने ऐसे ही व्लॉग डाले थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, तो मैंने व्लॉग नहीं डाले। जब से मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए, मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं शायद कभी 1 हफ्ता छोड़ के व्लॉग डालती हूँ, कभी 1 दिन छोड़ के डालती हूँ, कभी 4 दिन छोड़ के डालती हूँ। फिर उसके बाद अभी मेरे सास का एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद भी मैंने महीने भर तक व्लॉग नहीं डाले, क्योंकि भई सबसे पहले होता है परिवार। और अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जा रही है और आप कंटिन्यू व्लॉग डाल रहे हो, और मैं कभी ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताती हूँ कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो चीज़ होती है मैं नॉर्मल वे में ही बताती हूँ। और जब मैं यूट्यूब पर आई थी, मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें बोली थी कि मैं कोई भी इसमें झूठ या फिर चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के बताने की मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने 3 साल से हूँ, मैं आपके सामने हूँ जो भी हूँ। मैं चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा के या उसमें नमक, मिर्च, मसाला लगा के बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ। फिर उसके बाद अब एक बात बताइए, जब आप यूट्यूब पे इस तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको यूट्यूब किस चीज़ के पैसे देगा? और मैं आप लोगों को बता दूँ, यूट्यूब से जो लोग पैसा कमाते होंगे, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि यूट्यूब पे कमाई नहीं है, यूट्यूब पे कमाई है, लेकिन जिनके व्यूज़ अच्छे आते हैं, आप लोगों ने मेरे व्यूज़ देखे हैं कैसे आते हैं? आप लोगों ने देखे हैं? मेरे व्यूज़ कितने डाउन हो चुके हैं, ठीक है? मैं 3 साल से अभी तक 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं कंटिन्यू व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। जब मेरा चैनल रीच पे चलता है, तभी मेरे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं अपनी व्लॉग्स डालने बंद कर देती हूँ। आप लोग समझते हैं, जब आप व्लॉग्स डालना बंद कर रहे हो, तो फिर क्या होगा आपके चैनल का हाल, ठीक है? मैंने व्लॉग डालने बंद किए, मेरे चैनल का ये इतनी-इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाती हूँ, और मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं या फिर मेरे पास कपड़े आते हैं, लोगों को लगता है कि मैं इतने सारे नए-नए कपड़े खरीद-खरीद के पहनती हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, अगर मैं यूट्यूब से पैसा कमा भी रही होती ना बहुत अच्छे लेवल पे, तो भी मैं इतने कपड़े नहीं खरीदती, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मुझे हर मंथ बच्चों की ट्यूशन फीस निकालनी होती है, मुझे अपने मोबाइल का खर्चा निकालना होता है, प्लस मुझे अगर कोई चीज़ परचेस करनी है, तो मैं कभी अपने मायके से नहीं लेती हूँ, कभी अपने ससुराल से नहीं लेती हूँ, ठीक है? वो चीज़ें मैं खुद परचेस करती हूँ, अपने पैसों से, ठीक है?
अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना होगा कि यहाँ पे ये दिखा रही है, दिखाने वाली बात नहीं है, दिखाने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं खुद से कर रही हूँ, मैं ये क्यों कहूँ कि वो कर रही हैं। खाने पीने का खर्चा मेरे जब ससुर जी थे, ससुर जी और सासी उठाते थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी कितने सारे खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे एक लड़की के नहीं होते हैं क्या? अब मुझे ये बताइए, एक लड़की है, उसके पर्सनल खर्चे नहीं होते और अब मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो क्या खर्चे नहीं होंगे? लोगों को लगता है कि अरे खाने पीने का खर्चे, खाने पीने के खर्चे के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं, ठीक है। माना आपने, लेकिन फिर भी ना लोगों को लगता है कि नहीं, मैं लाखों में पैसे कमा रही हूँ। एक बात बताइए, जब मैंने साल भर से कंटिन्यू काम नहीं किया है तो मुझे यूट्यूब किस चीज़ के पैसे देगा? जो मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं उनको पता होगा कि यूट्यूब पे कितने कितने मंथ में सैलरी बन रही है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है, यूट्यूब से अर्निंग होती है। अगर आप काम कंटिन्यू कर रहे हो, आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, तो आपके जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी होती है। बट मेरी जो सैलरी है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरी जो सैलरी है वो 3 मंथ में बन रही है, कभी-कभी 4 मंथ में बन रही है, क्योंकि मैं कभी भी $100 कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ कि एक मंथ में मेरे $100 कंप्लीट हो जाए। मेरे जो व्यूज़ हैं वो आप लोग देख सकते हैं कितने कम आ रहे हैं। और यूट्यूब की जो सैलरी होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती है कि हाँ भाई, जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं या हम लोग कहीं टीचिंग का काम करते हैं या हम अपना कोई भी काम करते हैं, ठीक है? तो हमारी परमानेंट हर मंथ सैलरी आती है, एक डेट फिक्स होती है कि हमारी सैलरी आती है। लेकिन यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि आपकी हर मंथ सैलरी ही आनी है। जब तक आपके डॉलर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपकी सैलरी नहीं आएगी। चाहे वो $100 आपके 3 मंथ में कंप्लीट हो, चाहे 1 मंथ में कंप्लीट हो। और किसी-किसी के जो $100 हैं वो 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। सच बता रही हूँ मैं, $100 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाते हैं जिसके व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। कई लोगों के $500 बनते हैं, किसी-किसी के $600 बनते हैं जिनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिसके व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, उनके जो $100 हैं वो 4 मंथ में, 5 मंथ में भी बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, मेरी हर मंथ सैलरी नहीं आती है। मैं यूट्यूब के अलावा, और अगर मैं कह रही हूँ अगर मेरी यूट्यूब से इतनी अच्छी सैलरी आने लगी तो मुझे सिलाई-विलाई करने की ज़रूरत क्या है? मैं क्यों ये सिलाई करूँगी? क्यों अपनी आँखें फोड़ूँगी? भई किसको आराम करना पसंद नहीं है? भई काम-वाम करने के बाद मैं आराम से अपने आराम करूँगी, रोज़ 2-3 घंटे की नींद मारूँगी मैं, ठीक है ना? क्यों मैं सिलाई करती हूँ फिर मैं? घर का काम करने के बाद फिर मैं सिलाई पे बैठ जाऊँ। तो आपका यहाँ डाउट क्लियर हो गया होगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा चैनल खुल गया है, मैं बहुत पैसा कमाने लगी हूँ, तो मुझ में एटीट्यूड आ गया। किस चीज़ का एटीट्यूड आ गया? अगर इंसान पैसा कमाने लगता है तो क्या उसमें एटीट्यूड आ जाता है? मुझे लोगों से, कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जिनसे ना मुझे कम बात करना ही पसंद है। क्योंकि देखो, अगर हम कोई भी बात करेंगे, वो उस बात को बढ़ा-चढ़ा के कहीं 4 जगह बोलेगा, तो इससे अच्छा उससे कम बात करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, आप लोगों में से कई लोगों का ये कहना है कि आपके पास तो इतने अच्छे-अच्छे कपड़े हैं, रोज़ मटकती हैं, झटकती हैं। सो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी हमारी मेहनत का ही फल है कि हमें जो ब्रांड है वो प्रमोशन के लिए देते हैं। पहली बात तो अभी मैं काफ़ी टाइम से किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आजकल जो प्रमोशन करवाते हैं उनको भी व्यूज़ ही चाहिए होते हैं। तो मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे। जब मेरे व्यूज़ आया करते थे तो मुझे प्रमोशन मिला करते थे, ठीक है। और अगर मेरे पास ये जो प्रमोशंस मिलते हैं या मुझे कोई भी प्रोडक्ट मिलता है, तो ये भी हमारी मेहनत का ही फल होता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने मेहनत की है तो मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने बीच में मेहनत करना बंद कर दिया तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? और मेहनत कर रही थी तब मुझे मिल रहा था। तो मुझे ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं कि मैंने अपने इस 8-9 महीने के टाइम में ना, मैंने अपने यूट्यूब से कितनी सारी चीज़ों को, मतलब कितनी सारे चीज़ों को मैंने खत्म कर दिया है। जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, आप झूठ मानेंगे, मैंने कम से कम नहीं तो मैं 8-10 हज़ार के प्रमोशन करती उस टाइम पे, वो सारे मेरे खत्म हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे पहले जो घर में प्रॉब्लम हुई है उसको देखा जाएगा या प्रमोशंस को देखा जाएगा। मैंने उस टाइम पे वो प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं किए थे। मतलब जिस दिन वो ससुर जी एक्सपायर हुए थे उसी दिन मुझे 2-3 प्रमोशन मिले हुए थे, ठीक है? लेकिन मैंने नहीं किए, मैं कर ही नहीं सकती थी। और फिर जब कोई ब्रांड हमसे प्रमोशन करवाएगा तो उनकी भी एक डेट फिक्स होती है। अगर हम उस डेट पे नहीं करेंगे तो वो हमसे काम नहीं करवाएँगे, और कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम डेट पे काम नहीं करते तो फिर वो प्रमोशन हमें कभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है? और रही बात कपड़ों की या किसी भी चीज़ की, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कपड़े, ये नहीं है कि वो सारे कपड़े हमें मिलते ही हैं, कुछ कपड़े हमें मिलते हैं, कुछ कपड़े वापस चले जाते हैं।
बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो अपना प्रमोशन करवाती हैं। प्रमोशन करवाते वक़्त हम लोग आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास रहती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं, सारी ही चीज़ें हमारे पास नहीं रहती हैं। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ लीजिए, मेकअप प्रोडक्ट ये वो, मतलब काफ़ी लोगों का सोचना है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं ये वो, तो मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़ का ऐसा ही है, जब हम मेहनत कर रहे हैं तब हमें चीज़ मिल रही है, ठीक है? और बिना मेहनत के कभी भी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती है। मैंने 8-9 महीने से अपने चैनल पे मेहनत नहीं की है, तो मेरी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। क्या मुझे इन सब चीज़ों को फ़ील नहीं होता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब अपने चैनल से ख़त्म कर दिया है, कि वो भी मेरी वज़ह से कि मैंने कंटिन्यू अपने चैनल को टाइम नहीं दिया है। और व्लॉग बनाना, कई लोग बोलते हैं क्या ये ड्रामेबाज़ी है, ये क्या दिखाती रहती है? तो मैं आप लोगों को बताऊँ ड्रामेबाज़ी क्या होता है। ड्रामेबाज़ी किसी के साथ गलत करना होता है, गलत काम करना ड्रामेबाज़ी होता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपना रहन-सहन दिखा रही हूँ, अपनी लाइफ़स्टाइल दिखा रही हूँ, इसको ड्रामेबाज़ी नहीं कहा जाता है। ये भी एक टैलेंट होता है, और ये ड्रामेबाज़ी मैं नहीं कर रही हूँ, ये ड्रामेबाज़ी बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटी करते हैं। बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटियों का चैनल है, आपने संभावना सेठ को देखा होगा। बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल हैं जो बड़े-बड़े, जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उनका भी व्लॉग चैनल है, ठीक है? और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने अपना यूट्यूब पे एक पहचान बनाई है, भले ही छोटी बनाई हो, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब पे एक पहचान बनाई है। एक कमेंट मुझे ये आया था कि अब तो आप यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने लगी हो, अब तो आपको ना घर अलग ले लेना चाहिए। आप अपने ससुराल में क्यों रह रही हो? ससुराल में ना रह के आप अपने लिए कहीं नया फ्लैट लो, और क्या नाम है, वहाँ पे रहो जाके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, ये वो। और मतलब मैं कह तो रही हूँ, लोगों की जो बातें होती हैं, ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। कभी आप मेरे ना वीडियोज़ में जाके देखना कि लोग किस-किस तरीके के कमेंट करते हैं। मैं हर कमेंट पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। जब मुझे दिखता है ना कि कोई कमेंट अनलिमिटेड मुझे परेशान कर रहा है, तभी मैं उस पे वीडियो बनाती हूँ। तो आपको ससुराल का घर छोड़ देना चाहिए, और आपको ना अ क्या नाम है, कहीं अलग जाके जगह लेके अपना घर बनाना चाहिए। अलग रहो, सेपरेट रहो, और किसी की झंझट नहीं, किसी की ये वो। तो मैं आपसे एडवाइस नहीं माँगी है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे जो अच्छा लगेगा, मेरे बच्चों के लिए जो चीज़ें ठीक है, मैं वो करूँगी। मुझे किसी की फालतू एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मैं अब तक अपनी एडवाइस से चलती आई हूँ, अपने दिमाग से चलती आई हूँ, तो आगे भी मैं वही सब चीज़ें करूँगी। और कई लोग यूँ भी बोलते हैं कि आप है ना झूठ बोलते हो। मैं किस चीज़ के लिए झूठ बोलती हूँ? हाँ, मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बट कुछ झूठ ना हमारी फैमिली के लिए अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैंने वो झूठ बोले हैं, ठीक है? और बाकी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। पता है आप लोगों को, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो मेरे से इसीलिए ही खफ़ा रहते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात होती है ना वो मुँह पे बोल देती हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि कौन-सी चीज़ कब, कहाँ और कैसे बोलनी है, ठीक है? और एक कमेंट ये और आया था कि आपके बच्चों को बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी बच्चे कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं बच्चे जिनमें अकल नहीं है? धीरे-धीरे ही अकल आती है। बहुत सारे बड़े-बड़े ऐसे हो जाते हैं जिनमें अकल आती ही नहीं है कभी-कभी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े देखे हैं जिनकी शादी भी हो गई है, उनमें भी अकल नहीं आई है। तो ये तो बच्चे हैं, धीरे-धीरे इनमें अकल आ जाएगी। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं तो 100% मैच्योर तो वो होंगे ही। जब उनकी मम्मी इतनी मैच्योर है तो वो भी मैच्योर ही है। और क्यों नहीं है अकल? एक बात बताइए आप, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आने के बाद अपनी दादी की हेल्प करते हैं। जब दादी की तबीयत खराब हुई थी, तो अपने दादाजी की उन्होंने पूरी-पूरी हेल्प की थी। मैं आप लोगों को बताती हूँ, बच्चों ने पूरी-पूरी हेल्प की थी। दो दिवाली पे दुकान का सामान लगा था ना, तो दोनों बच्चों ने पूरी-पूरी हेल्प करवाई थी। पता है यहाँ तक कि कितने लोगों ने बच्चों की तारीफ करी थी। तो बच्चे, मतलब बच्चों में अकल ही नहीं है, आप में ज़्यादा अकल है। ये कमेंट अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को आया था, लेकिन है ना मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती रहती हूँ। ठीक है, बच्चों में अकल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी अकल को सँभाल के रखिए, क्योंकि आपकी अकल आगे आपके और आपके बच्चों के काम आने वाली है। अगर मेरे बच्चों में अकल है भी नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनकी अकल या मेरी अकल मेरे बच्चों के काम आएगी, और मेरी अकल उनकी अकल मेरे काम आएगी। तो आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना ख़या ध्यान ना आप मेरे में या मेरे बच्चों में बुराइयाँ निकालने में लगा रहे हैं ना, इतना टाइम अगर आप अपने में अच्छाइयाँ ढूँढने में वो अपनी बुराइयाँ ढूँढने में लगाते ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि हमें ना दूसरों की बुराइयाँ नज़र आ जाती हैं, लेकिन कभी भी अपनी बुराइयाँ हमें नज़र नहीं आती। और जिस इंसान को अपने अंदर बुराइयाँ नज़र आने लगती है ना, तो समझ लो उसके लिए सब परफेक्ट होते हैं। और जिस इंसान को अपने अंदर की बुराइयाँ नज़र नहीं आती हैं, उसके अंदर उसको ना सिर्फ़ दूसरे की बुराइयाँ नज़र आती हैं, तो उसको कभी भी अपने अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आती है। वो अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझता है। मैं परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है?
मुझ में बहुत सारी कमियाँ हैं, पर मैं अपनी कमियों को अपने साथ एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है? मुझे पता है, देखो मुझे कोई भी समझाने वाला नहीं है, ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा हैं और ना ही मेरे हस्बैंड है। लेकिन मुझे किस तरीके से चलना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। यूट्यूब पे जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, वो कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से पर्सनली बात करते हैं। कभी-कभी वो लोग अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करते हैं, तो मैं हमेशा ना उनको एक अच्छी सलाह देती हूँ, और कई सारे लोगों ने मुझसे सलाह लेके ना अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाया। कई लोग मुझसे हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि रिया, हम आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आपकी लाइफ को देख के हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि आपने छोटी सी उम्र में इतना अच्छा डिसीजन लेके और आप यहाँ पे हो। मानती हूँ मैं कि इसमें मेरी फैमिली वाले सपोर्ट में थे, लेकिन शायद मेरे कदम भी तो बहक सकते थे, ठीक है? लेकिन उस छोटी सी एज में मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था, तो उसी डिसीजन की वजह से ही तो आज हम यहाँ पे हैंगे। लेकिन बस यही होता है ना कि कुछ लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ढूंढनी होती हैं, आपके अंदर की अच्छाइयां उन्हें कभी भी नजर नहीं आने वाली हैं। तो मैं ऐसे लोगों से ना थोड़ा कम ही मतलब रखती हूँ। काफी लोगों को लगता है मैं यूट्यूब से बहुत पैसा कमाती हूँ, तो मैं यूट्यूब से बहुत पैसा कमाने के बाद ना बहुत जल्द ही अपने लिए एक नया मकान खरीदने वाली हूँ, ठीक है ना? एक गाड़ी खरीदने वाली हूँ, एक बंगला खरीदने वाली हूँ, ठीक है? जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे होंगे ना, उनको पता होगा कि यूट्यूब से हम लोग कितना पैसा कमाते हैं, जो मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब पे पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके व्यूज़ अच्छे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, तो बहुत पैसा है। अगर आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप है ना क्या-क्या कंटेंट लेके आ रहे हो, ठीक है? मेरे कंटेंट में क्या होता है कि मैं नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मैं कभी कहीं जाती नहीं हूँ, आती नहीं हूँ, मेरे घर में कभी कोई फेस्टिवल या मेरे घर में कोई शादी ब्याह, ये सब चीज़ें भी नहीं होती। मैं यहाँ तक जो ये मैं आई हूँ ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने अपने बलबूते पे आई हूँ। मुझे कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया। आप लोगों को मुझे देखते-देखते 3 साल हो गए होंगे। हाँ, मेरे यूट्यूब पे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त हैंगे। हम लोग बात भी करते हैं, अब तो बहुत कम बात हो गई है, ठीक है ना? हम लोग बातें भी करते हैं, एक-दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस भी करते हैं। लेकिन मैं कभी ये नहीं है कि मुझे किसी ने प्रमोशन कर दिया हो कि हाँ, भई आप लोग रिया का चैनल देखो जाके, ये वो, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ तक जो आई हूँ अपनी मेहनत से आई हूँ, और आगे भी अपनी मेहनत से ही जाऊँगी। और मैंने यहाँ पे कभी किसी की बुराई नहीं की कि ये ऐसा वो वैसा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, ठीक है? जो लोग मुझे कंटिन्यू देख रहे हैं, मुझे पता होगा मैं कितनी सारी चीज़ों को बहुत इग्नोर करती हूँ, बहुत इग्नोर करती हूँ। और आज ये वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही था, क्योंकि कई लोगों ने ना मेरे बारे में बहुत सारी गलत थॉट बना लिए हैं। तो मैं, देखो, हर किसी को सफाई तो दे नहीं सकती हूँ, ठीक है? आपके माइंड में जो फिट हो चुका है, आपके माइंड में जो बैठ चुका है, उसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, ठीक है? मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रही हूँ, और ये चीज़ मुझसे ना बहुत लोग बोल चुके हैं, बहुत लोग। आप लोग, मैं कह रही हूँ, अगर मैं लाख रुपए कमा रही हूँ, आप में टैलेंट है, तो आप भी कमाइए। क्योंकि किसी टाइम पे मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया था, बहुत लोग बातें बनाते थे कि मैं वीडियो ऐसी बनाती हूँ, मैं वैसी बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं क्या दिखाती रहती हूँ, ये वो, और अब वही काम वो लोग कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप करके तो दिखाइए, मेरे जितना यहाँ तक आके तो दिखाइए, ठीक है? मेहनत लगती है, बिना मेहनत के काम नहीं होता है। और मैं यूट्यूब के अलावा ना सिलाई भी करती हूँ, मैं ऐसे ही अपने खर्चे नहीं निकालती हूँ। मैं अपने भाइयों तक से भी ना कभी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं लेती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ मंगाती हूँ ना, तो मैं उन्हें भी पैसे देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर है ना, माँ-बाप की बात अलग पड़ जाती है। अगर आज हम भाइयों से भी कंटिन्यू हर चीज़ के लिए पैसे माँगेंगे ना, तो कल को हमारे रिश्ते खराब हो जाएँगे। और मेरे भाई ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पे बहुत प्राउड फ़ील करते हैं। उनको पता है कि ये अपने खर्चे बहुत सारे खुद ही निपटाती है। हाँ, मैं मानती हूँ ये चीज़ कि मेरे जो सास-ससुर थे, वो खाने-पीने का खर्चा करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो मेरे पर्सनल खर्चे हैं, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है या फिर मेरे मोबाइल का खर्चा है, मैं आपको बताऊँ, आज तक है ना, एक चीज़ और बताती हूँ, आज तक मेरे हस्बैंड को गए हुए अब 13-14 साल हो जाएँगे, 13 साल मान मान लो हो जाएँगे। 13 साल में मैंने आज तक, मेरे को सिर्फ़ फर्स्ट मोबाइल मेरे पापा ने दिया था, उसके बाद जो मोबाइल है वो मैंने हमेशा अपने पैसों से खरीदा है। मैंने कभी किसी के पैसों से नहीं खरीदा। जब मेरे पापा ज़िंदा थे ना, तब वो मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवा देते थे, लेकिन तब भी मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज खुद ही करवाने की कोशिश करती थी। क्योंकि देखो, जब है ना लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसे अपने ससुराल वालों से, सॉरी, मायके वालों से भी ना पैसे माँगने में या किसी चीज़ की कहने में ना शर्म आती है। आप मुझे सच बताना, आती नहीं है शर्म? कि मतलब इनको लगेगा कि बताओ, और ये वो, मुझे पता नहीं क्यों बहुत शर्म लगती है। मैं अपने खर्चे में कमी कर सकती हूँ, लेकिन है ना, मुझे ना किसी से पैसे माँगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये चीज़ बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरे भाई भी जानते हैं। जब मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं सिर्फ़ अपने भाइयों से बोलती हूँ, और मैं अगर उनसे लेती भी हूँ ना, तो मैं उनको देती हूँ। अब वो लें ना लें, वो उनकी हेडेक होती है, लेकिन मैं हमेशा उनको देती हूँ। ये है। और मैं कभी अपनी भाभियों से कोई चीज़ मँगाती हूँ, या भाभियों
से कभी मैंने कोई चीज़ मंगाई तो मैं उनको पैसे देती हूँ, बिना पैसे के मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं मंगाती हूँ। ये मैंने इसलिए बताया है कि चीज़ कि मैं ना कभी भी रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, कि एक है ना, पैसा ही ऐसी चीज़ है जो आपके बहुत सारे रिश्ते बिगाड़ देता है। और अगर मेरे हस्बैंड होते तो मैं उनसे किसी भी चीज़ की ज़िद करके बोल सकती थी कि भई मुझे आज इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। जब मुझे दिख रहा है कि अब देखो मेरे ससुर जी भी नहीं हैं, ठीक है? और सास हैं, दुकान पे बैठती हैं, ठीक है, खाना खर्चा वो चला रही हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ-पैर सही सलामत हैं तो जितना काम मैं अपने हाथ-पैरों से कर सकती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे भी अपने बच्चों के लिए करना है। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करती हूँ, ठीक है? और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं सच बताऊँ ना, मैंने अभी जॉब करने के लिए भी सोचा था, लेकिन मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी जॉब मत करना, क्योंकि लगता है यार बच्चों को भी कि हमारे पापा भी नहीं है और हम लोग घर आए मम्मी हमें ना मिलें। मेरी बहुत ऐसा नहीं है, मेरे ना बहुत चीज़ों में हाथ पैर बंधे हुए हैं, बहुत चीज़ों में हाथ पैर बंधे हुए, मुझे बहुत चीज़ें सोचने पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और मैं कर दिया। मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मेरे को भी ये लगता है कि आगे जाके चल के बच्चों के कितने सारे खर्चे बढ़ने वाले हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ बढ़ने वाली हैं। मेरे को भी बहुत टेंशन रहती है। आप लोग समझ सकते हैं, जब एक हस्बैंड वाइफ के बच्चे होते हैं तो उनको अपने बच्चों के फ्यूचर की कितनी टेंशन होती है। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को सोचने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अकेली हूँ, कि मुझे आगे अपने बच्चों को क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने वाली मैं अकेली हूँ, ठीक है? भाइयों के बारे में कहें तो भाई भी देखो, उनकी भी फैमिली है। हालाँकि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी भी अपनी फैमिली है और हर लड़की को ना कहने में बहुत शर्म आती है जब भाइयों की शादी हो जाती है। और अगर मैं यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर रही हूँ ना, तो वो मेरी मेहनत है, ठीक है? अगर मैं सिलाई से कुछ पैसे कमा रही हूँ, तो वो भी मेरी मेहनत ही है, क्योंकि मैंने जब सिलाई सीखी थी ना, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे। शौर्य तो मेरा इतना छोटा था कि मैं शौर्य को ना अपनी जो बड़ी वाली भाभी है, उनके पास छोड़ के जाया करती थी, नहला-धुला के, और उसको दूध पिला के जाया करती थी, ठीक है? तब तो वो फ़ीड करता था, उसको फ़ीड करवा के जाती थी और उसके बाद मैं भाभी से बोल जाती थी कि इसको निप्पल में दूध भर के पिला देना, ठीक है? तो वो दूध पिलाती रहती थी। मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ़ से कितना स्ट्रगल किया है, कितना नहीं किया है, और अगर आज मैं उससे कुछ पैसे कमा रही हूँ, तो वो पैसे मैं उड़ा नहीं रही हूँ। उन पैसों से कुछ न कुछ, कभी बच्चों की फ़ीस चली जाती है, कभी मेरा रिचार्ज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी वो पैसे कहीं चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि मैं अपने कपड़ों के लिए या फिर अपने पर्सनल खर्चे के लिए कभी भी अपनी सास से, अपने ससुर से या अपने मायके वालों से पैसे बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। हाँ, मुझे कभी किसी ऐसी चीज़ के लिए मुझे पैसे चाहिए होते हैं तब मैं लेती हूँ, लेकिन वो भी मैं वापस देने की ही कोशिश करती हूँ। देखिए, और रही बात यूट्यूब से अर्निंग की, तो यूट्यूब से जब मेरी फर्स्ट अर्निंग हुई थी तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने वॉशिंग मशीन ली थी और दूसरा मैंने भगवान जी के लिए मंदिर बनवाया था, ठीक है ना? तो जब मेरे पास होता है, और छोटी-मोटी चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। देखो, मैं एक बात बताऊँ कि ना, जब इंसान ना कमा रहा होता है तो थोड़ी-थोड़ी सेविंग भी करता है। सेविंग इसलिए करता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमें आगे चल के कब ज़रूरत पड़ जाए। मैं इन खर्चों के साथ-साथ छोटी-छोटी सी, मोटी-मोटी सी सेविंग भी करती हूँ, ताकि अगर आगे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं भी कुछ कर सकूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज है ना, परी के पापा होते, मेरी इन सब चीज़ों को चाहे कोई समझे चाहे ना समझे, लेकिन एक हस्बैंड समझता है। अगर आज परी के पापा होते तो वो मेरी इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते और शायद मुझ पे प्राउड फ़ील करते कि मुझे कभी कोई 1 रुपया नहीं देता है, लेकिन फिर भी मैं हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करती हूँ और अपनी छोटी-छोटी सेविंग्स भी करती हूँ। ठीक है? तो मैंने आप लोगों के सामने सारी बातें रख दी हैं। बहुत मोटी सेविंग नहीं करती हूँ, बहुत छोटी-छोटी सी सेविंगें करती हूँ, ताकि कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं ले लूँ। और अब देखिए, मैं नया मोबाइल खरीदने वाली हूँ, तो मैं किसी से पैसे नहीं लूँगी, अपनी सेविंग से ही पैसे लूँगी। वो अपनी सेविंग से ही किए हुए पैसों से मोबाइल लूँगी, कोई मुझे मोबाइल नहीं दिलाएगा। देखो, सबके अपने खर्चे होते हैं, सब पूरा महीना मेहनत करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं, और हम किसी से कहते हैं हमें ये चीज़ दिला दो। मैं भाइयों की बोल रही हूँ कि हमें ये चीज़ दिला दो। देखो, सबके अपने पर्सनल बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए मैं जितना भी काम होता है अपने पैसों से ही करने की सोचती हूँ। मैं कभी किसी से 1 रुपया माँगने की नहीं सोचती हूँ। तो आप लोग समझ चुके होंगे, आज का जो व्लॉग है वो बहुत लंबा भी हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो सवाल थे ना, इनका जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमाती हूँ। जल्दी ही मैं एक मकान और एक गाड़ी बड़ी खरीदने वाली हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ, जिसने ये बोला है ना, उसके मुंह की बात सच निकल जाए और मैं जल्दी से यूट्यूब से लाखों रुपए कमाने लगूँ। कब वो दिन आएगा जब मेरा यूट्यूब का जो चैनल है वो 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे उस पे। सच में मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि अगर मेरी यूट्यूब से अर्निंग होने लगेगी, तो कम से कम मैं अपने बच्चों के बहुत सारे खर्चे तो निपटा पाऊँगी। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो सेविंग कर पाऊँगी, ज़्यादा नहीं, अपने बच्चों के साथ रह के उनकी पढ़ाई के लिए तो कुछ सेविंग कर सकती हूँ। और अभी मैं बाहर जॉब करने भी जाऊँगी, पूरा दिन अपने बच्चों से दूर रहूँगी, ठीक है? और उसके बाद भी मैं उतने पैसे नहीं कर पाऊँगी। मैं तो कह रही हूँ, आपके मुँह की बात ही सच हो जाए कि मैं यूट्यूब से लाखों रुपए कमाऊँ।
ठीक है ना। सो थैंक यू। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक सुमित्रा मिश्रा जी के लिए आप लोगों ने कमेंट किए थे कि इनके साथ ऐसा होगा। देखो, मैं कभी भी ना किसी के लिए इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाना बन किसी के लिए इस तरीके के वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई ना, वो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। क्योंकि एक औरत के लिए ना ये टाइम बहुत गंदा होता है कि उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला जाए और उसके बाद उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना, वो मेरा दिल जानता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप लोगों में से कोई मेरा व्लॉग देख रहा हो जो बैड कमेंट्स करते हैं और यूट्यूबरों के पास जाके अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो उसको डिमोटिवेट भी मत करिए। और गलत कमेंट करने से क्या होता है, सिर्फ आपका मुंह गंदा होता है। जो जो करेगा वो वही करेगा। ठीक है, और मैं कह रही हूँ, अगर आपको गलत कमेंट करने हैं तो बहुत सारी यूट्यूब पे गंदी गंदी वीडियोस दिखाते हैं, गलत गलत चीजें होती हैं, वहां जाके करिए। अच्छे यूट्यूबर्स को आप लोग गलत कमेंट क्यों करते हो, क्यों अपना मुंह गंदा करते हो? तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू।